पीएम मोदी का मिशन राजस्थान। जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 3:30 बजे वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पुष्कर पहुंचेंगे। ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पुष्कर से कायड़ विश्राम स्थली जाएंगे। विश्राम स्थली पर जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 7:15 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज पीएम मोदी अजमेर में पीएम का प्रदेश दौरा। पीएम मोदी का मिशन राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह प्रदेश दौरा है। अजमेर से राजस्थान में चुनाव का शंखनाद करेंगे। कायड़ विश्राम स्थली में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। 8 लोकसभा क्षेत्रों को साधेंगे अजमेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर पूरे प्रदेश में जोश है। इसके मद्देनजर जोधपुर में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जत्थों ने अजमेर की ओर कूच किया। बुधवार को सवेरे सर्किट हाउस रोड से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अजमेर के लिए रवाना हुए। देश के प्रधानमंत्री का अजमेर में दौरा है, उसको लेकर जोधपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बहुत खुशी है, उत्साह है, जोश है, उमंग है। युवा मोर्चा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष और वयोवृद्ध विधायक भी यहाँ मौजूद है, झंडी लेकर खड़े हैं। कुछ ही देर में ये काफिला यहाँ से रवाना होने वाला है। किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? माहौल जोरदार है, जो आपके सामने है। सारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, जिला की पूरी कार्यकारिणी सभी जा रहे हैं। बहुत उत्साह है किसी तरीके से मोदी जी को। क्या कुछ कहेंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के सुशासन के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उस 9 वर्ष के जो योजनाएं, कार्य और रीति नीति और जो देश की जनता के लिए, आम जन के लिए, उनके जीवन को सुलभ करने के लिए जो योजनाएं बनाई गई है, उन सब का वहां से आगाज आम जन के उससे संबोधन करेंगे। और मैं समझता हूं कि इस आम सभा में भारी संख्या में 4 से 5 लाख आमजन और कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठे होंगे। बस आगामी एक महीने तक जो कार्यक्रम है, जो योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, उन योजनाओं को निचले वर्ग तक, अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का कार्य युवा मोर्चा करेगा। और मैं सर्वप्रथम तो संपूर्ण देशवासियों को गौरवमय 9 वर्ष प्रधानमंत्री जी के संपूर्ण होने पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जी, क्या कुछ जोश देखने को मिल रहा है? राजस्थान की जनता इस नकारा निकम्मी और भ्रष्ट सरकार से त्रस्त हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ बिगुल बजाने के लिए अजमेर आ रहे हैं। जो सुशासन के 9 वर्ष रहे हैं, उनको आम जन तक कार्यकर्ता घर घर कैसे पहुंचाए, उसको लेके ये एक कार्यकर्ताओं का महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आने वाला चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आवे, भाजपा की सरकार बने और राजस्थान की जनता को रिलीफ मिले, इस उद्देश्य के साथ हम जोधपुर के तमाम कार्यकर्ता अजमेर की ओर रवाना हो रहे हैं। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। पीएम नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर जिले में पहुंचेंगे, जहां वो अपने 9 साल के कार्यकाल को भव्य रूप से मनाने के साथ ही एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसको लेकर भीलवाड़ा से भी जनता पीएम मोदी के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रही है। भीलवाड़ा विधानसभा की बात की जाए तो भीलवाड़ा विधानसभा से करीब 3500 कार्यकर्ता और लोग भीलवाड़ा से पीएम मोदी की सभा में शिरकत करने के लिए भीलवाड़ा से रवाना हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर यात्रा आज है और पूरे राजस्थान में इसका उत्साह देखने को मिल रहा है। अजमेर में सभा रखी गई है, पुष्कर भी जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं भीलवाड़ा में किस प्रकार का उत्साह है। ये एक बस है जिसमें लोग अजमेर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा में सम्मिलित होंगे, उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। किस प्रकार से यहाँ पे गीत गाए जा रहे हैं, खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर से मिशन राजस्थान का भी आगाज करेंगे। 9 साल सरकार को हो चुके हैं, उसको भी मनाया जाएगा। आप जैसे कि देख सकते हैं लोगों का उत्साह। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात करेंगे।
कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं भीलवाड़ा से लोग? भीलवाड़ा विधानसभा से लगभग 3,000 तो जो बसें हैं उनसे जाएंगे और 500 आदमी अपने अपने निजी वाहनों से जाएंगे। लगभग 3,500 संख्या है जो भीलवाड़ा विधानसभा से रहने वाले हैं। महसूस कर रहे हैं मोदी जी अजमेर? देखिए, मोदी जी अजमेर आ रहे हैं, ये जनता का उत्साह दिख रहा है कि जिस प्रकार विपक्षी दल एक हुए हैं उसी प्रकार भारत की जनता एक हो चुकी है कि मोदी जी को फिर से 2024 में भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। 2023 और 2024 भारतीय जनता पार्टी गुजरात के चुनाव का इतिहास दोहराएगी। जैसा कि उत्साह देखने को मिल रहा है, लगातार यहाँ पे गीत गाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस सभा को संबोधित करेंगे उसमें ये लोग सम्मिलित होंगे। भीलवाड़ा अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका में निभाता है। यहाँ से भारी संख्या में लोग आज अजमेर पहुंचेंगे, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अब मोदी जी का जो जादू है वो देखने को साफ मिल रहा है, जिस प्रकार से लोग यहाँ पे भजन और गीत गा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18। अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर पूरे प्रदेश में जोश है। इसके मद्देनजर अजमेर में हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और इस जनसभा का आयोजन अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली में किया जा रहा है। इस समय हम कायड़ विश्राम स्थली में हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस जनसभा के अंदर 2 लाख से अधिक लोग जुटेंगे। उसके साथ साथ अगर तैयारियों की हम बात करते हैं, लगभग 5,000 पुलिस के जवान और अधिकारी यहाँ पर सुरक्षा के अंदर तैनात किए गए हैं। यात्रा मार्ग की अगर हम बात करते हैं तो यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। उसके साथ साथ अगर हम मंच की बात करते हैं तो मंच पर जो पूरा सुरक्षा घेरा है वो एसपीजी का रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मंच पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ राजस्थान से आने वाले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और उनके साथ में कैलाश चौधरी यहाँ पर मंच पर नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंच पर नजर आएंगे और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, ये तमाम चेहरे मंच पर नजर आने वाले हैं। सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है क्योंकि 8 लोकसभा क्षेत्र से लोग यहां पर पहुंचेंगे। तो अब जो लोगों के पहुंचने का क्रम है वो धीरे धीरे शुरू हो रहा है और लगभग 4:30 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे तो ये जो पूरा पांडाल है ये पूरा भरा हुआ नजर आएगा। ये दावा है भारतीय जनता पार्टी का। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का ये भी दावा है कि केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर ये जो जनसभा आयोजित की जा रही है ये राजस्थान की दृष्टि से ऐतिहासिक जनसभा होगी। कैमरामैन यासीन के साथ मनवीर सिंह, नेटवर्क 18 अजमेर। पीएम मोदी आज राजस्थान के दौरे पर हैं। यह 8 महीने में उनका 6ठा दौरा है। बीजेपी के लिए राजस्थान बेहद अहम है, लेकिन पार्टी के भीतर की गुटबाजी परेशानी का सबब बनी हुई है। बीजेपी ने इसी समस्या से निपटने के लिए अपने तुरुप के पीएम को मैदान में उतारने का मन बना लिया है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। पीएम मोदी का मिशन राजस्थान, ख्वाजा की नगरी से जीत का अभियान। पीएम के दौरे से बदलेगी तस्वीर, चमकेगी कमल की सियासी तकदीर। प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से रणभेरी बजनी बाकी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनावी पिसाद बिछानी शुरू कर दी है। अपने राष्ट्रीय नेताओं के दौरे और जनसभाएं कराने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान में लगातार सक्रिय हो गए हैं। पीएम मोदी अजमेर आ रहे हैं। आठ महीने में छठी बार राजस्थान में पीएम मोदी। अजमेर से पीएम मोदी करेंगे चुनावी शंखनाद। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर संभाग को चुना है, जहां कायड़ विश्राम स्थली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले साल 2018 के विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले जनसभा को संबोधित किया था। प्रदेश बीजेपी की ओर से अजमेर संभाग के आने वाले सभी जिलों के अलावा
अजमेर लोकसभा क्षेत्र से लगने वाली 7 से 8 लोकसभा क्षेत्रों से 2 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। अजमेर संभाग के चारों जिलों में 29 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस और बीजेपी के पास 13 सीटें हैं। वहीं 3 सीटें दूसरों के पास है। राजस्थान में पीएम मोदी लगभग हर 1.5 माह के अंतराल में विभिन्न संभागों में आते रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कब आए मोदी। 2022 में 30 सितंबर को आबू रोड आए थे, लेकिन रात 10 बजे बाद लाउड स्पीकर पर रोक होने के कारण बिना माइक के ही अपना भाषण दिया था। इसके अलावा वे 1 नवंबर को बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम आए थे और जनसभा को संबोधित किया था। इसी साल 28 जनवरी को आसीन में देवनारायण जयंती समारोह में प्रधानमंत्री आए थे, जहां गुर्जरों को साधने की कोशिश की गई थी। इसके बाद 12 फरवरी को दौसा के धनावड़ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के लोकार्पण समारोह में जनसभा को संबोधित किया था और इसी महीने की 12 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने नाथद्वारा में दर्शन करने के बाद रोड शो और जनसभा को संबोधित किया। सिरोही के आबू रोड में बीजेपी की ओर से सभा को संबोधित किया और अब 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा को संबोधित करेंगे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई थी और इसके 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में महाजनसंपर्क अभियान 30 मई से शुरू किया है। इसी कड़ी में 30 जून तक चलने वाले इस महाअभियान में मोदी सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के लिए घर घर तक पहुंचकर लोगों से संपर्क किया जाएगा। इस महाअभियान के तहत पीएम मोदी राजस्थान आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस साल के अंत तक 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसे ध्यान में रखकर ही देश भर में चलाए जाने वाले महाजनसंपर्क अभियान के तहत राजस्थान में पीएम मोदी की जनसभाएं कराई जा रही हैं। वहीं प्रदेश बीजेपी में चल रही गुटबाजी को भी खत्म करने का संदेश दिया जा रहा है। अजमेर संभाग के 4 जिलों में अजमेर में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन 8 में से 5 सीटें बीजेपी के पास हैं, 2 कांग्रेस के पास और 1 निर्दलीय के पास है। ऐसी स्थिति में अजमेर में बीजेपी वर्तमान में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वहीं नागौर में 10 विधानसभा सीटों में बीजेपी की स्थिति पतली नजर आ रही है। यहाँ पर 2 सीटों पर बीजेपी काबिज है, वहीं कांग्रेस 6 सीटों पर काबिज है और 2 सीटों में आरएलपी काबिज है। भीलवाड़ा की बात की जाए तो 7 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। वहीं टोंक जिले की 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी है। जाहिर है कि पीएम मोदी के चेहरे को आगे कर गुटबाजी खत्म करने की गुंजाइश ज्यादा है। इसके साथ ही बीजेपी एकजुट होकर मैदान में उतरेगी, इसकी संभावना कई गुना बढ़ जाती है। कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी के लिए राजस्थान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 6 महीने के अंतराल पर ही होने हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।